नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। ये थोड़ा शो थोड़ा आई विल टेल यू कि शुभेंदु अधिकारी जी के पीए की हत्या हो गई करीब 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये दुखद है। ये क्यों चल रहा है? आप देखिए, याद करिए कि बंगाल का इलेक्शन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। बंगाल के इलेक्शन टीएमसी लड़ रही है, सीआईए लड़ रही है, आईएसआई लड़ रही है, बांग्लादेश की इंटेलिजेंस लड़ रही है और साथ में वेटिकन भी लड़ रहा है। तो बीजेपी अगेंस्ट ऑल दिस पीपल। और लोग जो हैं बीजेपी के साथ हैं क्योंकि वो हिंदू पार्टी है। बंगाल, वेस्ट बंगाल हिंदू देश है, बांग्लादेश भी हिंदू देश है। हम लोग बांग्लादेश में कभी क्लेम नहीं छोड़ना चाहिए। लोग जो बोलते हैं रेडिकलाइज पॉपुलेशन नहीं चाहिए, दंड नीति से निकाल सकते हैं सबको। हमने प्रयोग नहीं किया। भारत वेद प्रधान देश है, इसमें वेदों की ही महत्ता चलने वाली है। हम वेदों की रक्षा कर रहे हैं। वेदों के द्वारा ही प्रतिपादित वर्णाश्रम और सनातन धर्म है। तो बंगाल के इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ जिससे सबको आग लग गई? देखिए क्या होता है। इन लोगों ने घाघ बना के बैठे हुए थे। आईएसआई, अब मुनीर का भी स्टेटमेंट था सबका कि हम ईस्ट से एंटर करेंगे, मतलब बांग्लादेश से एंटर करेंगे। बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है बहुत ही कमजोर गवर्नमेंट है। और बांग्लादेश के अंदर आप किसी भी इस्लामिक कंट्री में डेमोक्रेसी डालेंगे, पहले तो सारी माइनॉरिटी को मार डालेंगे, फिर ये आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे। इनको कोई बाहर का दुश्मन चाहिए, इनके रिलीजन से बाहर का। रिलीजन मतलब सेना। उनके बाहर का कोई दुश्मन चाहिए, और वो है हिंदू। हिंदू बेचारे बेचारे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने क्षत्रियों को तो इग्नोर कर दिया। हम किसी आक्रमण नहीं करते, हम बड़े। अरे अगर भेड़ के जैसे रहोगे तो दूसरे भेड़िए आएंगे ही आपको खाने के लिए। भेड़ और भेड़िए में एक ही रिश्ता होता है, भेड़िया खा जाता है और भेड़िया झुंड में आता है, अकेले नहीं आता। शेर अकेला आता है ना। तो भेड़ों की रक्षा के लिए आपको शेर चाहिए, और शेर को बनाने के लिए उसका प्रोसेस ही अलग होता है। शेर को बनाने के लिए आपको ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, वो बनाता है शेर। और रामायण महाभारत से शेर बनते हैं। रामायण महाभारत क्षत्रियों को बनाता है, उनके कैरेक्टर को बनाता है, उनके स्ट्रेंथ को बनाता है, फिर वो खड़ा करता है। फिर जैसे हमारे गुरु जो है, अगर क्षत्रियों गुरु है, स्कंद महाराज, भवानी, दुर्गा माता, भवानी तो सेम हो गई, स्कंद महाराज, ये हमारे आदर्श होते हैं। परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये हमारे आदर्श होते हैं क्षत्रियों के, और उनको फॉलो करने वाले लोग। महाराज चोलाओं के राजा मार्तंड वर्मा, शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस। शास्त्रों से ही आदमी शेर बनता है, बिना शास्त्र के शेर नहीं बनता। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं आप किसकी रक्षा कर रहे हो, तो किसकी रक्षा करोगे आप सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हो। पर्पस अलग है, गोल अलग है, बड़ा गोल है। अगर ये आपको ध्यान रहता है तो आपको पाप का भय चला जाता है। ठीक है, हमको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन नहीं लेनी है कि हम वेदों से परमिशन ले रहे हैं, गुरु आचार्यों से परमिशन ले रहे हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज अभी बढ़ाए प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अभी वो शायद 33 से बढ़ जाएंगे, शायद 37 से 38 होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे परंपराओं के गुरु को भी डालना चाहिए एज एन ऑब्जर्वर पोजीशन। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज धर्म पालन कर रहे हैं कि धर्म के अनुसार दे रहे हैं? ये भी चेंजेस होने चाहिए। हमारे संप्रदाय के गुरु जो बोनाफाइड है, प्रॉपर लिनिएज में आए हैं, उनके अंदर ब्राह्मण वाली क्वालिटीज है। क्षमा दम तप शौचम शांतिरार्धम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म, ये क्वालिटीज है। उनको एडवाइजर टू द गवर्नमेंट बनाना चाहिए, एडवाइजर टू द जुडिशरी बनाना चाहिए, एडवाइजर टू द सेना बनाना चाहिए। ओके, एडवाइजर, उनका एडवाइस का कोई बेयरिंग नहीं है, दे आर जस्ट थर्ड पार्टी एडवाइसिंग। ओके, उनके भी व्यू पॉइंट्स लिखने चाहिए हर जजमेंट में, हर डिसीजन में, कि ताकि वो लोग भी एडवाइस करें, उनका भी आप राय लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ डिसीजन मेकर बनाइए, राय लीजिए, उनका ओपिनियंस ओनली, ऑब्जर्वेटरी स्टेट्स जरूरी है।
अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनते घुसपैठ बंद हो जाएगा। घुसपैठ बंद हो जाएगा तो चिंता हो रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज को, भारत की दुश्मन घुसेंगे कैसे। तो क्या करो, एनआरकी क्रिएट करो, मारो। तो टीएमसी के गुंडे बीजेपी के जैसे भगवान और बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे हैं, अपने ही ऑफिस को चला रहे हैं। आज बीजेपी ने बोला कि जब तक कि कोई हमारा ऑफिशियल मेंबर नहीं है वो बीजेपी का सदस्य नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। और गुंडे ऐसा गर्दी कर रहे हैं, और गुंडों का भय किससे होता है? वेपन से। गोली चला रहे हैं, पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं। कौन चलाएगा भारतीय पुलिस पे गोली? ये सारे के सारे को धर्म चेक होना चाहिए, सबके सबका मत, इनका धर्म तो होता नहीं है, मत पंथ इस्लामिज्म के सारे फॉलोअर्स होंगे। गोली चला कौन रहा है? भारत के कोई भारतीय चलाएगा अपनी पुलिस पे गोली? नहीं। पुलिस पे गोली चलाने का मतलब है कि मैं तुम्हें मानता ही नहीं, इसका मतलब वो भारतीय नहीं होगा जिसने भी गोली चलाई। इलाज होगा सबका, लेकिन इसको प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा कि बिफोर दे कम एंड डू ऑल दिस नॉनसेंस, दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो ये युद्ध चल रहा है। अब वेटिकन का क्या रोल है? आप इसको कनेक्ट करिए तमिलनाडु इलेक्शन में। विजय की जीत हुई, विजय रैबिट क्रिश्चियन है। ऐसा लोग बोलते हैं कि डीएमके बहुत वोकल हो गया था सनातन धर्म के विरुद्ध, इसलिए उन्होंने विजय को खड़ा किया। मैं इसको नहीं मानता। इतना दिमाग नहीं होता है वेटिकनिज्म में, कैथोलिसिज्म में। उनका काम क्या होता है? जमीन को नोच लो, लोगों को कन्वर्ट करो, गरीब बना दो, फिर सत्ता में रहो, जैसे केरल में किया, सबको गरीब बना दिया। कम्युनिज्म तो कैथोलिसिज्म से ही आता है। कार्ल मार्क्स, ये सब कौन थे? सारे के सारे लेफ्टिस्ट, जितने भी फ्रेंच बड़े खतरनाक होते हैं। सारा लेफ्टिज्म राइटिज्म फ्रेंच से आया है, बड़े खतरनाक होते हैं। और तो उन्होंने गरीबी लाके लोगों को डिपेंड कर देते सरकार के ऊपर, फिर 2000 रुपए में वोट खरीद लो। एग्जैक्टली किया उन्होंने तमिलनाडु में। और अब जाके सब खिचड़ी पका रहे हैं। बताएंगे डीएमके प्लस विजय प्लस ये सारे क्रिश्चियन ग्रुप्स एक साथ, इनका काम ही है सत्ता को हटाना और बाकी सबको मार डालना, खत्म कर देना। जो हालत करी है तमिलनाडु में मंदिरों की, आपको बता नहीं सकता। एक छत लगाने के लिए आपको चीफ मिनिस्टर के पास जाना पड़ता है, छत लगाने के लिए। उसको एडवाइस कौन कर रहा है? चर्च का आदमी। कहां से पैसा लेंगे? हिंदू टेम्पल से। देंगे किसको? चर्च को देंगे। वो क्या करेगा? कन्वर्जन करेगा। बाकी पैसा वेटिकन भेजेगा, क्योंकि देना पड़ता है सबको पैसा। चेक कर लीजिए रिकॉर्ड, सबको देना पड़ता है बाय लॉ, इफ दे हैव टू बी एफिलिएटेड। आर्क बिशप और ये सब सीईओज होते हैं, क्योंकि सेना है वो, रोमन कैथोलिक सेना है वो। फिर झूठ फैलाते हैं, जेवियर के बारे में झूठ, थॉमस के बारे में। थॉमस कब आया? 16वीं शताब्दी में आया है, 15वीं फर्स्ट शताब्दी में कुछ नहीं है। वही उनका बाइबलिकल मिथोलॉजी नहीं लिखा था। मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, मिथोलॉजी नहीं लिखा गया था 11वीं 12वीं शताब्दी तक। तो झूठ बोलते हैं सबको। और इस्लामिज्म का भी वही इतिहास, दोनों साथ में लिखे गए हैं एक साथ, इसलिए दोनों क्रॉस रेफरेंस करने एक दूसरे को। मैं तो एविडेंस बेस्ड बात करूंगा ना, एविडेंस की तरह। सो ये जो पूरा जो गेम है पंजाब, तमिलनाडु, केरल में, ये तीनों गेम, तीनों जगह आप देखेंगे कैथोलिसिज्म क्रिश्चियनिज्म बढ़ रहा है। चौथा मणिपुर है, मणिपुर का तो मिलिट्री इलाज ही है और कुछ नहीं है। इन तीनों स्टेट्स में भी एक युद्ध चलने वाला है, और इस तरह भारत को नीचे दबा के रखा जाएगा। अब सोचिए दुनिया में क्या क्या चल रहा है, लेकिन भारत को इतनी इंटरनल प्रॉब्लम्स कितनी क्रिएट कर दी गई हैं कि भारत उसमें दबा रहे हैं। 3 स्टेट्स में, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 3 स्टेट्स में है। और ये इसका 2 मिनट में इलाज है। महिलाओं को तीनों जगह डालो एज ए लीडरशिप, हिंदू महिलाओं को जो वेदों में श्रद्धा हो, और उनको बोलो कि भाई भवानी माता, शुरू कर दो अपना प्रोग्राम। एक ही काट है, महिषासुर मर्दिनी का ही काम है, बस कुछ नहीं। महिषासुर मर्दिनी जो है अपने हिसाब से काम करेंगी। ये सब महिषासुर है, ये सब धर्म के पीछे लगे हुए हैं, धर्म को खराब करने के लिए आए। सनातन धर्म के प्रति आघात कोई नहीं कर सकता। देवताओं में भी हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, गायब हो जाएगा वो व्यक्ति। अदृश्य शक्तियां काम करती हैं देवताओं की, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है। तो इसलिए ये जो युद्ध है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? सत्ता हथियाना, पैसे लूटना, दैट्स मेन ऑब्जेक्टिव। टूल्स क्या है? कन्वर्जन। स्टेट
प्रोग्राम। अब जैसे केरल में माइनॉरिटी होती है, अब देख रहे हैं मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं सारे, और इस सारे के सारे कि आपको इतिहास पता होना चाहिए, कैथोलिसिज्म मुसलमानों को हमेशा यूज करता है टू वीकन द लैंड, और फिर वो खरीद लेता है बिकॉज इजीली करप्टेबल होते हैं, और फिर उस जगह को लूटता रहता है, नोच डालता है, गरीब बना देता है। एक इस्लामिज्म कंट्री दिखा दीजिए रिच हो, एक भी। यूएई रिच है बिकॉज ऑफ हिंदूज, कतर रिच है बिकॉज ऑफ हिंदूज, सऊदी अरेबिया रिच है बिकॉज ऑफ फॉरेनर्स। वो तो अपने लोगों को भी एम्प्लॉय नहीं करते, लेकिन केरल मॉल में, लुलु मॉल में, सारे मॉल में, गुड़गांव में भी जहां भी होगा, मुसलमान विल बी द मेल्स एंड हिंदूज विल बी द फीमेल्स। देख लीजिए कहीं भी जाके, क्रॉस ब्रीडिंग, मिक्सिंग, फिर बच्चे होंगे सारे मुसलमान। सैफ अली खान लव जिहाद आप देख ही रहे, जबरदस्त तरीके का। उसके मुंह से इतिहास सुनना ऐसा लगता है कि बिल्कुल घटिया, मतलब दिमाग ही नहीं है। नवाब, पता नहीं नवाबों के शौक तो सबको मालूम ही कैसे होते हैं, पकड़ा गया था बीच में। सो एनीवे, तो सिचुएशन जो है उसका धार्मिक सॉल्यूशन ही है। किसी भी जो असुरवाद का जो पॉलिटिकल सिचुएशन होगी, उसका सॉल्यूशन धर्म पे ही होता है, और धर्म में युद्ध नीति भी होती है, दंड नीति भी होती है, और कूटनीति भी होती है। वो धर्म के पार्ट होते हैं कूटनीति। क्योंकि सटलनेस तो तभी समझ सकते हो ना जब आप मन बुद्धि अहंकार को समझो, तब आपको बीच का रास्ता मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता कूटनीति में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है, और मुझे मालूम है कि, और देखिए पृथ्वी पे दुखाले मचाच होते हैं, यहाँ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, यह कोई खत्म होने वाला नहीं है। बट इन प्रॉब्लम से लड़ते हुए, हरि को स्मरण करते हुए, हरि स्मरण करते हुए, आपको वही पथ जो प्रॉब्लम है, मुक्ति का मार्ग खोल देता है। इन लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है, ये सब जहन्नुम में जाने वाले हैं। जहन्नुम तो इनका इमेजिनरी होता है, नरक में जाने वाला है। नरक की पनिशमेंट रियल होती है, मन बुद्धि अहंकार को मिलती है पनिशमेंट, सूक्ष्म शरीर को मिलती है, क्योंकि ये स्थूल शरीर हमारा मृत है। यहाँ पे हैप्पीनेस, सुख दुख जो हम डील करते हैं वो सूक्ष्म शरीर में डील करते हैं, तो उसी को यातना दी जाती है। शरीर को तो बस दवाई खिला दो, शरीर थोड़ा ठीक हो गया। सूक्ष्म शरीर को दवाई नहीं मिलती कुछ भी, उसके लिए कोई दवाई नहीं हरिनाम के अलावा, और इन लोगों के पास कुछ है नहीं, वो सब टूल्स नहीं है। तो सॉल्यूशन तो हमारे पास है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए, वर्णाश्रम बचाने के लिए, सनातन बचाने के लिए हमको आज कूटनीति खेलनी पड़ेगी, गुप्तचरी खेलनी पड़ेगी, युद्ध नीति खेलनी पड़ेगी, और वही इलाज है। आप समझ रहे हैं, बंगाल में सॉल्यूशंस हो सकते हैं धर्म के अनुसार कि बांग्लादेश को कंट्रोल किया जाए। उसके पहले पाकिस्तान की ठुकाई करो, जम के, तबीयत से करो, 70 साल की भड़ास निकालो। डोंट लीव देम। कभी भी असुर के साथ सीज फायर उसके टर्म पे कभी एक्सेप्ट नहीं करो। हारने वाला व्यक्ति सीज फायर मांगता है, उसको दिया नहीं जाता, समझे आप। ईरान ने सीज फायर नहीं दिया, अमेरिका को नहीं दिया, जबकि ईरान अपना पुश्तैनी अपने आप को बोलते हैं हम पर्शियन से। पर्शियन तो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, वैदिक होते हैं। जोरास्ट्रियनिज्म इज अपर ब्रांच, उल्टा है वो एकदम सनातनम से। हमारे देवता उनके लिए असुर माने जाते हैं, इसे बोलते हैं अहुर माजदा। एनीवे, असुरों को तो हमेशा सुर ही हराता है, यानी जैसे बेसुरे को सुर ताल वाला व्यक्ति हरा देता है, वैसे ही असुर या बेसुर को हराता है। एनीवे, ये मेरा व्यू पॉइंट है। अगर आपने सुना, आपको अच्छा लगा, तो जरूर वीडियो को शेयर करिएगा, मेंबर्स बनिएगा, हमको सपोर्ट करिएगा, ताकि हम लोग आगे इस तरह की बातें करते रहे। और ट्रैवल में हमारा बहुत खर्चा होता है, वी नीड योर सपोर्ट थ्रू UPI एंड अदर एनी ऑफ द चैनल्स जो लिंक पे आपको दिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द गुरुकुल और in the next show. Thank you. Namaste.